आज हम बात करते हैं बिद्दुपुर प्रखंड के पानापुर सुखानंद की, जहां महज कुछ दिनों के अंतराल में ही एक ही नदी पर बने पुल से गिरने के बाद पिता और पुत्र की मौत हो गई। कुछ दिन पहले पुत्र की मौत, उसके बाद बीते 21 जुलाई को पिता की मौत इसी पुल के नजदीक नदी में गिरने से हो गई। मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश और माहौल गमगीन था। चर्चा करते हैं आखिर यह घटना कैसे हुई और क्या यह घटना को टाला भी जा सकता था। इस दो मौत के बाद भी न किसी जनप्रतिनिधि ने कुछ किया और न ही प्रशासन ने। बताते चले कि इस पुल पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। कुछ कुछ दूरी पर पतला पिलर नुमा ढांचा दे दिया गया है, जो दुर्घटना को अक्सर बुलावा देता रहता है। और इसी बुलावे में पिता और पुत्र की मौत भी हो गई। आखिर क्यों ऐसा निर्माण कराया जाता है? सरकार द्वारा सड़क, पुल इत्यादि के निर्माण पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उसके बाद भी इन पुलों की स्थिति ऐसी क्यों है? आखिर जिम्मेदार कौन है? स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन या कोई और? आइए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से और इस पुल की सच्चाई के बारे में जानते हैं। पानापुर सुखानंद और इजरा बिशनपुर के मिड एक पुल है, जहां 2 दिन पूर्व घटना हुई है। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण उस पुल के ठीक नजदीक में उपस्थित है, नहर जिसको हम लोग कहते हैं। और इस पुल को हम एक कातिल पुल कह सकते हैं, जिन्होंने एक ही परिवार के 2 सदस्यों का जान लिया, एक पिता और पुत्र। और वही 2 सदस्य था जो कि परिवार को चलाता था। एक पिता था जिसके कमाने से घर चलते थे, और एक बड़े पुत्र जो कि कुबरा के नाम से लोग जानते थे, कुबरा भी था, और वह भैंस चराकर उससे भी परिवार चलता था। और इस पुल ने दोनों की जान ले ली। मेरे साथ कुछ ग्रामीण उपस्थित हैं, हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? इनरदेव राय। इनरदेव राय जी, आप पहले ये बताइए कि इस पुल का निर्माण कब हुआ? 2003 में। 2003 तो लमसम 18-20 साल हो गई है। और यह जब से बनी तब से यही दृश्य में है या इसमें कुछ सुधार किया गया? यही दृश्य में है और बिगड़ भी गया। बिगड़ गया। जैसे कि अभी तक हम देखे कि दोनों तरफ से इसका पाया का निर्माण नहीं किया जा सका। और यह जो 2 दिन पूर्व घटना हुई, एक लाला राय करके मरे और एक उनके पुत्र रंजन, इससे पूर्व भी घटना हो चुकी है। इससे पहले तो ट्रक गिरने वाला था तो बच गया। एक बता रहे थे बाबा की एक महिला भी, टेम्पू भी गिर गई थी, पानी में गिर गई। अच्छा, इसकी सूचना सरकार को किसी प्रतिनिधि के माध्यम से दिया गया या नहीं दिया गया? नहीं, कोई नहीं दिया। यानी कि मान लीजिए आप लोगों ने तो मुखिया को कहा ही होगा इसकी सूचना, लेकिन सरकार इस पर भी कोई एक्शन नहीं। तो मैं बता दूं कि जैसे कि सरकार यह जानते हुए भी अभी तक असमर्थ है, अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और हम कह सकते हैं कि राम भरोसे, इसे राम भरोसे कह सकते हैं। देखिए, हम एक नजर फिर से दिखाते हैं आपको इस पुल को। ये देख रहे हैं कि अभी तक दोनों तरफ से केवल एक छोटा छोटा एक खंबा है। और मैं बता दूं कि इस पुल की लंबाई मात्र 10 से 12 फीट है। और पुल के दोनों तरफ से खाई है, देख सकते हैं आप। ये पुल को दोनों तरफ से खाई है, और गौर से देखिए। और ये दोनों तरफ से खाई है। और पानापुर सुखानंद गांव, यहाँ पर टेम्पू पलटी थी, टेम्पू दोनों पलट गया था। बच गया, कैसे भगवान बचाने वाला, यही आपका क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र राय। आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि जो इस पुल पर जो घटना घटा है, आए दिन इस घटना न हो और हमारे समाज में इस तरह का नुकसान न हो। हम सरकार से ही आग्रह करते हैं कि इस पुल को जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए और इसमें सुधार किया जाए, ताकि पब्लिक की जनता को लाभ मिले। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्यन कुमार महतो। इसका रेलिंग करवाने का काम डॉक्टर साहब बोल दीजिएगा, इनका रेलिंग बोला।